साथियों मैं अगर कहूं कि अगर आपका एग्जाम में विलोपन विधि का अगर सिंपल इक्वेशन गिर जाए तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे, ये तो जाहिर का बात है। अगर बाई चांस में कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आपको इक्वेशंस बना के आपको अगर करने के लिए बोला जाए तो क्या आप इस चीज़ को कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो करेंगे तो बच्चा करेंगे क्या? तो आइए साथियों हम आपको पूरी तरीके से यहाँ पे बताते हैं कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो फिर भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ देते हैं तो ये 1/2 हो जाती है, तो फिर ये भिन्न क्या है? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, तो आप सभी को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, माना कि लिख दीजिएगा, माना कि अंश कितना है? अंश बराबर x, ठीक है, एवं हर कितना है? हर बराबर में y। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? तो भिन्न, तो लिख दीजिएगा, तो भिन्न बराबर x/y। ठीक है, प्रश्नानुसार लिख दीजिएगा, प्रश्नानुसार हमको पता है यदि अंश और हर में एक जोड़ दे और एक में एक घटा दे तो फिर भिन्न एक में बदल जाती है। वैसे ही करेंगे, ये x/y है मेरा। अंश में क्या करेंगे हम लोग? एक जोड़ेंगे, ठीक है। हर में क्या करेंगे हम लोग? एक घटाएंगे, तो फिर वो मेरा कितना में बदल जाता है? तो फिर एक में बदल जाता है, 1/1 में बदल जाता है। आप एक लिखा हुआ है लेकिन एक हमेशा छुपा रहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इनको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग x + 1 इज इक्वल टू y-1 हो जाएगा। आप अगर 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे और ये 1 को अगर इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x - y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? -1 और -1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया x - y इज इक्वल टू -2। ये आपका इक्वेशन कितना बन गया? इक्वेशन आपका 1 बन गया। ठीक है बेटा, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, अभी दूसरा बात है, अभी फिर से लिख दीजिएगा स्थिति 2। ठीक है ना, स्थिति सेकंड में लिख दीजिएगा, स्थिति सेकंड प्रश्नानुसार ना, प्रश्नानुसार फिर क्या दिया गया है? प्रश्नानुसार फिर दे दिया गया है यदि हर में एक जोड़ दे तो ये फिर ये 1/2 हो जाती है। तो फिर हमारा भिन्न कितना था? x/y। तो अगर हम लोग हर में क्या कर दें? 1 को जोड़ दे, ऊपर में कुछ नहीं करेंगे, तो फिर हमारा जो भिन्न है वो 1/2 में बदल जाती है। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? अगर आप इस चीज को करोगे तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, 2x = y + 1। ठीक है, दिस इंप्लाई दैट ये आपका 2x - y -1 इज इक्वल टू कितना? 0। ये जो आपका है ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ये जो 1 है आप उधर लेके भी चल सकते हो, जैसे यहाँ पे दे दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी देखो, ये आपका पहला इक्वेशन से, ये आपका दूसरा इक्वेशन से। अभी अगर हम इक्वेशन को देखेंगे सही से ढंग से अगर देखिएगा तो यहाँ पे y है, तो क्या लिख दीजिएगा यहाँ, है ना, दोनों समीकरण में लिख दीजिएगा, दोनों समीकरण में y का गुणांक क्या है? समान है, समान है। ठीक है, इसीलिए दोनों समीकरण को घटाने पर, दोनों समीकरण को घटाने पर आप इन समीकरणों को पास लिख दीजिए। x - y इज इक्वल टू -2 और दूसरा कितना है आपका? ये 2x - y इज इक्वल टू आपका है, इधर चला जाएगा +1। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? आपने लिखा है कि यहाँ पे घटाना है तो मैंने इस चीज को घटा दिया। ठीक है, अगर अभी जब मैंने इसको घटाया तो यहाँ पे थोड़ा बहुत साइन चेंज हो गया। ठीक है, ये आपका प्लस बन गया, ये आपका माइनस बन गया, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो +y -y आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, -2x और आपका कितना है? ये +x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? -x कितना हो जाएगा? -x इज इक्वल टू कितना बन गया आपका? ये 2 और -2 -3। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आया कितना? x इज इक्वल टू आया आपका 3। ठीक है, तो अभी आप क्या लिख दीजिएगा? x का मान को समीकरण सेकेंड में प्रयोग करने पर, ठीक है, सेकेंड में प्रयोग करने पर
प्रयोग करने पर, भाई बहुत खतरनाक गर्म है, बहुत खतरनाक गर्म, बताइए मत, इतना गर्म लग रहा है भाई, बोलो मत, ठीक है। प्रयोग करने पर प्राप्तांक कितना होगा, यहां पे लिख दीजिएगा प्राप्तांक कितना होगा। समीकरण सेकेंड आपका कितना है, 2x माइनस वाई जी इक्वल टू +1, ठीक है ना। तो 2 गुना में 3 कितना हो जाएगा, 3 6 है ना, तो यहाँ पे 6 माइनस में वाई जी इक्वल टू +1, ठीक है ना। तो फिर y को उधर लेके जाओ तो यार इधर आ जाएगा, ये क्या आपका +1 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, आपका हो गया 5, कितना हो गया 5 इज इक्वल टू कितना हो गया y, यानी कि y का वैल्यू आपका कितना हो गया 5, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू कितना है 5। तो भिन्न कितना हो गया, आपने ऑलरेडी कंसिडर किया था x बटा y, अतः भिन्न बराबर लिख दीजिएगा, अतः भिन्न बराबर कितना होता है, x बटा y लिखा था ना, तो x के जगह में आप कितना डालो 3 को डालो और y के जगह में 5 डालो, 3 बटा में 5। समझ में आया कि नहीं साथियों, समझ में आया कि नहीं। काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है साथियों। तो आपको वीडियो पर कैसे लगा, अगर वीडियो पसंद है तो अपना साथियों को जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दिल से बाय।